नमस्कार, मैं हूं प्रभा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2022 को अपना चौथा बजट पेश किया। उन्होंने घोषणा की कि भारतीय अर्थव्यवस्था और विकास दुनिया की सर्वश्रेष्ठ अर्थव्यवस्थाओं के समान ही है। वास्तव में देश एक कठिन परिस्थिति से गुजर रहा है। आर्थिक असमानताएं बढ़ी हैं, अमीर और अमीर होते गए हैं और उनकी संपत्ति में इजाफा भी हुआ है, जबकि गरीब और गरीब होता गया है और खराब आर्थिक स्थिति ने लाखों लोगों को घोर गरीबी में धकेल दिया है। वित्त मंत्री ने संसद में घोषणा की कि यह केंद्रीय बजट अगले 25 वर्षों के लिए अर्थव्यवस्था की नींव रखना चाहता है, जिसे वे अमृतकाल या भारत की आजादी के 100 साल से जोड़ती हैं। उन्होंने दावा किया कि उनके बजट से युवाओं, महिलाओं, किसानों, अनुसूचित जाति और जनजाति को लाभ होगा, जबकि पिछले वर्षों में यह वर्ग बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं। अब से 10 दिनों से भी कम समय में शुरू होने वाले 5 राज्यों के चुनावों में उनकी पार्टी की संभावनाओं के साथ देश के विकास को संतुलित करने का कठिन काम वित्त मंत्री के पास था। आमतौर पर चुनावी वर्षों में बजट राजनीतिक मजबूरियों से लोक लुभावन होते हैं और यह बजट कुछ अलग नहीं था। यह लोक लुभावन घोषणाओं से भरा था, मगर जनता की बढ़ती गरीबी और सर पर दौड़ती महंगाई और बेरोजगारी से निपटने के लिए एक व्यापक योजना से विरक्त था। उदाहरण के लिए वित्त मंत्री ने पीएम गति शक्ति के तहत विकास के 7 इंजनों के बारे में बात की। सड़क, रेलवे, हवाई अड्डे, बंदरगाह, जन परिवहन, जलमार्ग और लॉजिस्टिक्स इंफ्रा। किसानों को खुश करने के लिए उन्होंने गेहूं और धान किसानों को लगभग 2 लाख करोड़ रुपए के एमएसपी के सीधे भुगतान की घोषणा की, लेकिन उनकी आय दोगुनी करने की दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया। वित्त मंत्री ने अपने भाषण में समावेशी विकास, उत्पादकता वृद्धि, ऊर्जा संक्रमण और जलवायु कार्रवाई के विकास के 4 स्तंभों के रूप में बात की, लेकिन इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए वह जो कार्रवाई करेंगी उसका सुझाव देने में विफल रही। बजट में समावेशी विकास, उत्पादकता वृद्धि, अच्छे अवसर, ऊर्जा संरक्षण, जलवायु संरक्षण और निवेश के वित्त पोषण को प्राप्त करने के महान उद्देश्यों से भरा था, लेकिन इसे प्राप्त करने की रूपरेखा नदारद थी। हालांकि कई योजनाओं के लिए पैसा आवंटित किया गया है, मगर क्या उसका उपयोग हो पाएगा, ये सोच का विषय है। देश को निजी निवेश की सख्त जरूरत है और इसे बढ़ावा देने के लिए बुनियादी ढांचे में बड़े निजी निवेश को गति शक्ति द्वारा निर्देशित किया जाएगा। 2022-23 में राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क का 25,000 किलोमीटर तक विस्तार किया जाएगा। छोटे व्यवसायों को बढ़ावा देने के लिए ECLGS कवर को 50,000 रुपए बढ़ाकर 5 लाख करोड़ रुपए कर दिया गया है। अगले 5 वर्षों में 60 लाख रोजगार सृजित करने के लिए ECLGS को मार्च 2023 तक बढ़ा दिया गया है। मध्यम वर्ग के लिए कोई कर राहत नहीं है। PM आवास योजना के लिए 48,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। लगभग 3 करोड़ घरों को नल का पानी उपलब्ध कराने के लिए 60,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। छोटे व्यवसायों का समर्थन करने के लिए MSME का आकलन करने के लिए 6,000 करोड़ रुपए का कार्यक्रम 5 वर्षों में शुरू किया जाना है। यदि ये सभी उपाय कारगर होते हैं और अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देते हैं तो ये हर्ष का विषय होगा, मगर हमें ये जानने के लिए एक और वित्तीय वर्ष की प्रतीक्षा करनी होगी।